Assalamualaikum, I am Hafza Alizai. Welcome to the YouTube channel of डायनामिक लॉ एसोसिएशन। टुडे वो डिस्कस ऑन पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, पर्सनैलिटी की डिफरेंट थेरीज क्या होती हैं, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर दैट कंप्राइज अ पर्सन यूनिक एडजस्टमेंट टू लाइफ इंक्लूडिंग मेजर ट्रेट्स, इंटरेस्ट, ड्राइव्स, वैल्यूज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एबिलिटीज़ एंड इमोशनल पैटर्न्स। जो एक पर्सनैलिटी होती है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होते हैं जो एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं। हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होती है। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। हर एक इंडिविजुअल के अलग इंटरेस्ट होते हैं, ड्राइव्स अलग होती हैं, वैल्यूज़ अलग होते हैं। हर एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज़ होती हैं, हर एक के अंदर सलाहियत अलग होती है और इमोशनल पैटर्न्स भी हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। और इस तरह हर एक इंडिविजुअल की इन जो कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनती है और इसी तरह हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स इन हाउ यू थिंक, फील एंड एक्ट। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह का सोच रहा है, वो किस तरह का फील कर रहा है और फिर वो किस तरह का एक्ट कर रहा है। इससे हमें एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। People can develop certain traits on a sliding scale with some trait more intense and dominant than other। कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स होती हैं, कुछ रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड जेनरोसिटी, एस्ट्रोवियन। यानी कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। देखा जाता है कि हर एक की पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन से जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, यानी कि कौन कितना एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सट्रोवर्ट हो, दूसरा इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट हो, तीसरा इंडिविजुअल एम्बीवर्ट हो यानी इंट्रो भी हो कुछ सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में वो एक्सट्रोवर्ट है। जेनरोसिटी हर एक के अंदर कितनी है। इस तरह हर एक जो ट्रेट्स है हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होती है और डिफरेंट होती है। पर्सनैलिटी इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन यूनिक बिहेवियर, इमोशंस एंड पैटर्न्स ऑफ थाट। यानी कि हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है, यूनिक होता है। हर एक इंडिविजुअल का इमोशन अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल का जो थॉट पैटर्न्स होता है वो अलग होता है। वाइल ईच ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस सिमिलर इमोशंस एंड इनेक्ट सिमिलर बिहेवियर, एन इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ से ट्रेट्स इज़ यूनिक एंड बिकम द फाउंडेशन फॉर देयर आइडेंटिटी। और ऐसा भी होता है कि हर एक इंडिविजुअल अगर इंडिविजुअल है उनको सेम एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा है, लेकिन आगे से उनके जो इमोशंस है, इमोशन एक्सप्रेस करने का वे है वो दोनों का अलग हो। इन कुछ ट्रेट्स की बेस के ऊपर हर एक इंडिविजुअल की ड्राइव्स, उनकी इंस्टिंक्ट्स, उनकी जो वैल्यूज़, एबिलिटीज़ होती हैं, इन ट्रेट्स को देखते हुए हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है और हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से इन ट्रेट्स की वजह से डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। और ये जो ट्रेट्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है या वो किस तरह का है, वो सोशल है वो या वो ज़्यादा सोशल नहीं है, वो किस तरह का है। Nature of personality. There are many definitions of personality existing. Little will be lost if the present we limit ourselves to its most general and abstract meaning. Personality is an hypothetical construct referring to an organized system of reaction tendency that mediate relation between the person. यानी कि हर एक इंडिविजुअल को जो भी अगर फेस करना पड़ रहा है उसके अंदर हर एक जो है वो अपने तरीके से जो है उसके ऊपर डिफरेंट वे के अंदर जो है वो रिएक्ट करता है, डिफरेंट वे के अंदर जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डिफरेंट ट्रेट्स के अंदर देखा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर कौन सी ट्रेट कितनी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर इमोशन को देख लें जो कि एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, ओपननेस, कॉन्शियसनेस एंड न्यूरोटिज्म होता है। यानी कि एक इंडिविजुअल है वो कितना एक्सट्रोवर्ट है, वो कितना दूसरे लोगों के साथ एग्री हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कितना ओपन है कि यानी वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करता है, कितना वो कॉन्शियस के अंदर, कितना न्यूट्रिज्म है यानी कितनी उसके अंदर नेगेटिविटी है, वो कितना डिप्रेस हो रहा है। ये ट्रेट्स जो होती हैं ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग रेशो के अंदर होती हैं। कुछ के अंदर कोई ट्रेट्स डोमिनेट होगी, किसी के अंदर कोई ट्रेट जो होगी वो रिसेसिव होगी। इनकी बेस के ऊपर हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है।
टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट टाइप्स होती है पर्सनैलिटी की। टाइप ए होती है जो कि डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद टाइप बी होती है जिसके अंदर ज़्यादा जो सोशल लोग होते हैं वो आते हैं, जो आउटगोइंग होती है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। टाइप सी होते हैं जो ज़्यादा थिंकर होते हैं, जो लॉजिक के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। टाइप डी होते हैं जो सपोर्टर होते हैं, वो जो है वो स्टेबल करने और टास्क ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा टास्क के ऊपर फोकस करते हैं। इस तरह ये हर एक ये 4 डिफरेंट पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं और इन इंडिविजुअल के अंदर हर एक ट्रेट्स जो होती है वो अलग होती है, कुछ रिसेसिव होती हैं, कुछ डोमिनेंट होती हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी, रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, यानी कितनी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी स्टेबल है, कितना वो कंसिस्टेंट है अपने गोल्स अपने एम्स को लेके, कितना वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर, उसके इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट आ रहा है, उसके जेनेटिक्स का कितना यानी बायोलॉजिकल जो इनहेरिडिटी है उसका उसके ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है, या किस तरह से एक इंडिविजुअल के ऊपर इन्वायरमेंट का उसके ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है, और किस तरह से वो दूसरे लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, वो सोसाइटी के अंदर किस तरह से चल रहा है। पर्सनैलिटी डिसाइड योर पर्सनल प्रेफरेंस, के एक इंडिविजुअल जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा पर्सनली जो है वो प्रेफर कर रहा है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक मौजूद होती हैं। पर्सनैलिटी की डिफरेंट थेरीज होती हैं। इसके अंदर साइको एनालिटिक थेरी होती है जो कि अनकॉन्शियस के ऊपर बिलीव कर रही जो होती है, डिपेंड कर रही होती है सारी। उसका अकॉर्डिंग ये होता है, फ्राइड ने कहा कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी स्पेस पे बनती है जो उसके अनकॉन्शियस के अंदर उसके जो रिप्रेस थाट्स मौजूद होते हैं। ट्रेड थेरी होती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के ट्रेड्स के बारे में देखा जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक थेरी के अंदर एक इंडिविजुअल के कम्प्लीटली होली एक इंडिविजुअल को उसकी गुडनेस को देखा जाता है। बिहेवियर थेरी के अंदर देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट आता है। सोशल कोग्निटिव थेरी के अंदर देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह सोसाइटी से देख रहा है, सीखता है, और फिर क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर वो आगे से किस तरह से की उसकी थिंकिंग उससे बन रही है। अब हम इन सब थेरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिक अप्रोच जो है ये फ्राइड ने पेश की थी, जिसके मुताबिक ये था कि अनकॉन्शियस थाट्स जो होते हैं, जो मेमोरीज होती हैं, इमोशंस और डिज़ायर्स होते हैं, ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनते हैं, कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाते हैं। ओनली देन विल द पेशेंट एक्सपीरियंस अ कैथार्टिक हीलिंग ऑफ द माइंड, यानी एक इंडिविजुअल की पास्ट के अंदर जो उसके जो भी इवेंट, जो भी उसका एक्सपीरियंस गुजरा होता है, अगर वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो उसको अपने अनकॉन्शियस के अंदर स्टोर करता रहता है, जिसकी बेस के ऊपर उसकी आगे फर्दर जो है वो पर्सनैलिटी बनती है। और अगर एक इंडिविजुअल अगर उन अपने डिप्रेस थाट्स को एक्सप्लेन नहीं करता, किसी को नहीं बताता, अपना कैथार्सिस नहीं करता, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल उसकी लाइफ के अंदर पास्ट में कोई भी बुरा इवेंट गुजरा, अगर उससे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसका रेप वगैरह इस तरह, अगर कोई भी उससे इस तरह की सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ गई है, तो उससे क्या होगा, अगर वो किसी और को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो चीज़ उसकी अनकॉन्शियस के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि अगर कैथार्सिस की सूरत में बाहर नहीं आएगी तो वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगी, उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देगी, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे पुअर बना देगी। फ्राइड ने जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, जिसके अंदर ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल इंक्लूड सी। ओरल जो होती है वो माउथ और सकिंग के ऊपर होती है, डिपेंड करती है। एनल के अंदर आता है कि एक इंडिविजुअल की उसकी बाउल कंट्रोल मूवमेंट क्या होती है। फेलिक के अंदर इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, सोडियस कम्प्लेक्स आता है, जिसके अंदर जो गर्ल होती है वो अपनी फादर की तरफ ज़्यादा इंटैक्ट करती है, और जो बॉय होता है वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा इंटैक्ट कर रहा होता है। लेटेंट के अंदर क्या आता है कि जो चाइल्ड्स होते हैं वो अपने एज के जो और बच्चे होते हैं उनके साथ खेलते हैं, सारी एनर्जी उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और जेंटल स्टेज के अंदर क्या आता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपना लाइफ पार्टनर इस तरह सिलेक्ट करता है, जो कि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इस तरह ये फ्राइड ने डिफरेंट 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी जिनका एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। और अगर ये इनमें से किसी भी स्टेज के अंदर अगर एक चाइल्ड की, एक इंडिविजुअल की फिक्सेशन रह जाती है तो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं कर पाती, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। इसके अलावा फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म दिए कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो अपना डिफेंस करता है। इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि जो इड होती है वो एक इंडिविजुअल की ख्वाहिशात जो होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक इंडिविजुअल कहता है कि मैंने चॉकलेट खानी तो मैंने चॉकलेट ही खानी है, अगर उसे चोरी करके खानी पड़े, जिस तरह भी खानी पड़े, तो वो कहेगा कि मैंने चॉकलेट ही खानी है।
ईगो जो होती है वो रियलिटी बेस होती है कि एक इंडिविजुअल देखता है कि अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं वो चॉकलेट नहीं खा सकता, मैं कुछ और खा लेता हूँ। जबकि जो सुपर ईगो होती है वो मोरालिटी बेस होती है, इसके अंदर एक इंडिविजुअल देखता है कि हो सकता है इन पैसों की किसी और की ज़रूरत हो तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। इस तरह ये जो ईगो सुपर ईगो होता है ये भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट से एक इंडिविजुअल क्या सीखता है, क्या लर्न करता है और इससे उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर कितना इफेक्ट आता है। इसमें अगर हम BF स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि किस तरह एक इंडिविजुअल दूसरों को देखता है और लर्न करता है, या किस तरह वो बिहेवियर को देखता है लर्न करता है। यानी अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, तो उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है जिससे उसका बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर कोई बुरा उसने टेस्ट दिया तो उसको पनिशमेंट मिलती है, तो उससे उसका बिहेवियर जो है उसकी वो वीकन होता है, जिसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो इस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जब लर्निंग करता है, वो देखता है, तो इस तरह उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। यानी कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग में किस तरह से न्यूट्रल स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया जाता है और बिहेवियर को डेवलप किया जाता है, और एक इससे देखा जाए कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है। और इस तरह ऑपरेंट में देखा जाएगा कि जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की जाती है उसको एंड पे जो है कोई रीइंफोर्सर दिया जाता है, कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, प्रेस किया जाता है या कोई पनिशमेंट दी जाती है। इससे एक इंडिविजुअल की जो बिहेवियर उसके अंदर कितनी चेंजिंग आती है, कितना वो चीज़ को लर्न करता है, कितना वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो उसके बाद कितनी चेंजिंग आती है, इसको बिहेवियरिस्ट अप्रोच कहा जाता है। कोग्निटिव अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, कोग्निशन क्या होती है कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी किस तरह की थिंकिंग है, वो कैसी थिंकिंग कर रहा है, उसकी सोच कैसी है। फर्स्टली जो है एक इंडिविजुअल की थिंकिंग बनती है, उसके बाद जो है हम उसके देखते हैं कि एक इंडिविजुअल की थिंकिंग के बाद उसके इमोशंस के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट आया और फिर वो किस तरह से आगे फर्दर एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो अगर एक इंडिविजुअल की कोग्निशन जो है वो अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो इससे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी ग्रो करेगी। और अगर एक इंडिविजुअल की जो कोग्निशन है वो ख़राब होगी और वो डिस्टॉर्ड होगी, तो एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लो हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो है वो उसके पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं, वो किस चीज़ को देखता है, क्या फिर वो थिंक करता है, उसके बाद वो उसके इमोशंस किस तरह के होते हैं। यानी पहले वो सोसाइटी से जब किसी चीज़ को स्टिमुलस को देखता है तो उसको किस तरह से अडॉप्ट करता है, फिर उसके ऊपर किस तरह से उसके इमोशंस चेंज होते हैं और फिर किस तरह वो उसके ऊपर जो है अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करता है, किस तरह वो उसके ऊपर एक्शन करता है। इसको कोग्निटिव, और फिर उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। यानी अगर एक इंडिविजुअल पॉजिटिव सोचेगा, उसको वो हैप्पी रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर हैप्पीनेस आएगी और वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उसके अल्ट्रुइज्म आएगा, उसके अंदर वो दूसरों की हेल्प करेगा। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल है उसकी थिंकिंग जो है वो ख़राब है, उसकी कोग्निशन नेगेटिव है, तो वो हर एक के बारे में नेगेटिव सोचेगा, जिससे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। Humanistic approach of personality. The humanistic approach emphasizes the individual personal worth, the centrality of human values and the creative active nature of human being. यानी कि एक इंडिविजुअल है उसकी वो कितना क्रिएटिव है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि एक इंडिविजुअल की जो लाइफ का मेन गोल है वो क्या है, वो क्या चाह रहा है, उसकी बेसिक जो है वो डिज़ायर क्या है, उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी हाई है या वो कितना सेल्फ एक्चुअलाइज है। जितना एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज होगा, उसको पता होगा कि उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद, उतनी उसकी लाइफ जो क्लियर होगी, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो करेगी। और यही अगर एक इंडिविजुअल को उसकी लाइफ का पर्पस नहीं पता होगा तो उससे वो डिप्रेस हो जाएगा और उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी, डिस्टॉर्ड हो जाएगी। मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स बताई, जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसके बाद जिसके अंदर उसके बेसिक खाना पीना आ जाता है कि हर एक इंडिविजुअल की ये बेसिक नीड होती है। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो दूसरे से को भी पसंद करता है और खुद भी वो ख्वाहिश करता है कि दूसरे लोग भी मुझे पसंद करें। फिर उसकी सेल्फ स्टीम आती है कि कितना वो खुद को अंडरस्टैंड करता है, कितनी वो चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, लोग उसको जाने। और सेल्फ एक्चुअलाइज में एक इंडिविजुअल खुद को अंडरस्टैंड कर लेता है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लेता है कि उसकी सेल्फ वर्थ क्या है। और इस तरह ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर कि अगर एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज होगा, उसको अपनी लाइफ का पर्पस पता होगा, तो उससे उतनी उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो क्लियर हो जाएगी। कारल रोजर जो है वो अपना 2 पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है, जिसके अंदर वो बताता है कि एक रियल सेल्फ होती है, एक आइडियल सेल्फ होती है। रियल सेल्फ वो होती है कि जो एक्चुअल में एक इंडिविजुअल होता है, जो उसकी एक्चुअल टेंडेंसी होती है,
और आइडियल सेल्फ वो होती है कि जो एक इंडिविजुअल आइडियलाइज कर रहा था कि जो मेरा फेवरेट पर्सन होगा उसके अंदर ये उस मेरे फेवरेट पर्सन में ये वाली करैक्टरिस्टिक है और ये अब मेरे अंदर भी होनी चाहिए, वो उसकी आइडियल सेल्फ होती है। और रियल सेल्फ वो होती है कि जो एक इंडिविजुअल रियल एक्चुअल में होता है। यही अगर एक इंडिविजुअल की अगर एक्चुअल लाइफ वैसी हो जाए जिस तरह की वो अपनी ये आइडियल लाइफ को चाह रहा है, तो उससे एक इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है वो क्लियर हो जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। एवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, एवोल्यूशनरी अप्रोच जो है ये डार्विन ने पेश की थी, जिसके मुताबिक ये था कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस प्रपोजेड दैट और पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस हैव इवॉल्व इन पार्ट, यानी हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। हर एक की पर्सनैलिटी दूसरी से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से डिफरेंट होती है। टू प्रोवाइड विद सम फॉर्म ऑफ अडाप्टिव एडवांटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर फर्दर जो है वो चेंजिंग आती रहती है। एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करता है और जो सूटेबल होता है, अडाप्टिव एडवांटेज होता है, वो आगे सर्वाइव इंडिविजुअल करता है और आगे वो रिप्रोड्यूस करता है। और जो जिसके अंदर ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की उतना सर्वाइवल नहीं होता तो वो वहीं पे ठहर जाता है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल जो है वो जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड गुजरता है और वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करता है, लर्न करता है, वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो चेंज आता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल अपने सर्वाइवल के लिए कोई चीज़ को लर्न नहीं करता तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। यानी डार्विन के अकॉर्डिंग जिस तरह पहले के अगर एक बंदर था वो उसके बाद जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह उसके अंदर चेंजिंग आती है और वो किस तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो चेंज होता है। यानी जो ज़्यादा सर्वाइवल जो चीज़ कर सकती है उसके अंदर वो अडाप्टेशन आती रहती है और चीज़ सर्वाइवल की तरफ चली जाती है। इस तरह हर एक की जो पर्सनैलिटी होती है वो सर्वाइव ज़्यादा उसके अंदर चेंजिंग आती है जब एक इंडिविजुअल लर्न करता है। तो जिसकी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है वो उसकी ज़्यादा जिसके अंदर ट्रेट्स आती हैं वही आगे सर्वाइव करता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करती है। एवोल्यूशन जो है वो एक इंडिविजुअल की स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी सजेस्ट दैट ह्यूमन पर्सनैलिटी वेरिएशन इज़ अ मीनिंगफुल, कि हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, वेरिएट कर रही है, तो वो एक मीनिंगफुल चीज़ है। एंड रेलिवेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स बायोलॉजिकली प्रिपेयर इंडिविजुअल टू एक्सप्लॉइट द डिफरेंट सोशल निशेस दे इनहैबिट, यानी हर एक जो इंडिविजुअल वो अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डिफरेंट ट्रेड्स उसके अंदर होती हैं और जो के अंदर जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स होती हैं वो उतना सर्वाइव करता है और उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो क्लियर करती है और वो आगे फर्दर जो है सर्वाइव करके आगे जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।